कछुआ और दो बगले। एक गांव में एक तालाब था। इस तालाब में दो बगले और एक कछुआ रहा करते थे। एक साल मुनासिब बारिश नहीं होने के सबब तालाब का पानी सूख गया, जिसे महसूस कर दो बगले आसमान में उड़ने लगे और कुछ दूर बाद उन्हें एक तालाब नजर आया जिसमें बहुत सारा पानी था और इस तालाब में मेंढक और केकड़े कसीर तादाद में होने का अंदाज़ा बगलों को हो गया। पुराने तालाब से निकलकर नए तालाब में बसेरा करने के बारे में गौर फिक्र करने लगे। बगलों की बातें पास खड़ा कछुआ सुन रहा था। वो कुछ वक्त ज़ाय किए बगैर उनके पास चला आया और कहने लगा, दोस्तों, मुझे भी अपने साथ ले चलो, मैं यहाँ तन्हा नहीं रह पाऊंगा। इस तरह वो उनसे गुजारिश करने लगा। बगले उस पर रहम करते हुए कछुए को अपने साथ ले जाने के लिए रजामंद हो गए, लेकिन उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो कछुए को किस तरह ले जाएं। कछुआ उड़ नहीं सकता और ना ही उतनी दूर चल पाएगा। उन्होंने सोचा कि उसे अपनी पीठ पर बिठाकर हवा में ले उड़ेंगे, लेकिन कछुआ उनकी पीठ पर नहीं चढ़ सकता था। बड़ी देर गौर व फिक्र करने के बाद उनके जहन में एक ख्याल आया। कछुआ एक लकड़ी अपने मुंह में पकड़ ले तो बगले उसे अपनी चोंच में पकड़कर नए तालाब तक पहुंच सकते हैं। बगलों की बातें सुनकर कछुए ने राहत की सांस ली। बगलों ने कछुए को सख्त अल्फाज में ताकीद करते हुए कहा कि किसी भी सूरत में तुम मुंह नहीं खोलोगे और लकड़ी को मजबूती से पकड़े रहोगे। कछुए ने सर हिलाकर हाँ कहने लगा। दूसरे दिन सुबह सवेरे दो बगले कछुए को लेकर हवा में उड़ने लगे। वो आसमान में उड़ने लगे। कुछ फासले बाद जमीन पर खेल रहे बच्चों की नज़र उन पर पड़ी। बच्चे कछुए और बगलों को हैरत से देखकर उन्हें मारने के लिए पत्थर तलाश करने लगे। कछुए की नज़र उन पर पड़ी। उसने मुंह खोलकर ये बात बगलों को बतानी चाहिए, लेकिन मुंह खोलते ही कछुआ नीचे गिर गया और ऊंचाई से गिरने के सबब उसकी जान चली गई। सबक, इसीलिए आने वाली मुसीबत का पहले से अंदाज़ा करना चाहिए और उसका मुनासिब हल निकालना चाहिए, वरना जल्दबाजी करना नुकसानदाह साबित हो सकता है।